नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम मगरमच्छ के बारे में बात करेंगे, क्रोकोडाइल के बारे में। दोस्तों, ये जो मगरमच्छ है ना, हमारे जो जैव विविधता का, बायोडायवर्सिटी का, यह हमारे इकोसिस्टम का दोस्तों महत्वपूर्ण जीव है। ये अपने इकोसिस्टम का शीर्ष जीव है, जो हमारा जैव विविधता या इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए जीव इंपॉर्टेंट है और इसका संरक्षण करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका निवास अभी खतरे में है, इसलिए इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक ना। तो बात करेंगे हम मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व का। मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, तो जब भी हम मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे तो दो तरह से बात करेंगे, एक प्राकृतिक आधार पर और दूसरा कृत्रिम आधार पर। कृत्रिम मतलब एक डैम बना देंगे या बड़ा सा झील बना देंगे, उसमें बाहर से मगरमच्छ लाएंगे, वहां डाल देंगे, उसका संरक्षण किया जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र और पहला कृत्रिम तरीके से कृत्रिम मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व आया। रिजर्व 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 मात्र एक ही है। कौन सा? तो कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व एकमात्र। ये कृत्रिम है ना, इसको तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है इसका। ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक रूप से यहाँ संरक्षण नहीं किया जा रहा है, कृत्रिम तरीके से यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। ठीक ना। तो कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कहाँ है ये जिला? कौन सा जिला में? तो जांजगीर चांपा में है ये। कहाँ? तो जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा की दोस्तों अकलतरा तहसील से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक कोटमी सोनार नाम का एक गांव है। उसी गांव में दोस्तों एक तालाब है, तालाब का नाम है मूड़ा तालाब। कौन सा तालाब? तो मूड़ा तालाब को याद रखना है, भूलना नहीं है। कौन सा तालाब? तो मूड़ा तालाब में बाहर से मगरमच्छ लाकर वहां संरक्षण किया जा रहा है। कब से दोस्तों? कब से किया जा रहा है? तो वर्ष 2006-7 से। कब से? तो 2006-7 से संरक्षण किया जा रहा है। कौन सा जिला? तो जांजगीर चांपा में स्थित है। कौन से वन मंडल के अंतर्गत आता है? तो जांजगीर वन मंडल के अंतर्गत ये आता है। कब से किया जा रहा है संरक्षण? तो 2006-7 से। कौन से तालाब में? तो कोटमी सोनार के मूड़ा तालाब में। ठीक दोस्तों, विशेष इसके बारे में याद रखना है कि जो कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व है ना, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क है। छत्तीसगढ़ का क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में है। दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क कहाँ है? तो चेन्नई में है। चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क हमारे छत्तीसगढ़ में है, नाम है कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क। ठीक ठीक यहाँ लगभग 400 मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है जी। कितना? तो 400 मगरमच्छ का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। यह है कृत्रिम। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण। जो पहले से वहां मगरमच्छ पाए जाते थे, वही उसका प्रोटेक्ट किया जा रहा है, संरक्षण किया जाता है उसके निवास पर ही। ठीक, देखिए, एक है भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व। अबे भैंसा दरहा कहाँ है दोस्तों? ये भैंसा दरहा जो स्थान है ना, ये कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ? तो बस्तर में। याद रखना है, बस्तर ना, सुकमा नहीं लेना है। बस्तर में कांकर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक स्थान है भैंसा दरहा। क्या जी? भैंसा दरहा नामक स्थान में प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से। कितने क्षेत्र में संरक्षण किया जा रहा है? तो दोस्तों 4 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका संरक्षण किया जा रहा है। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, कौन से मार्ग में स्थित है? तो कोंटा से हैदराबाद जाने वाला, मतलब जाएंगे तो नेशनल हाईवे 30 पड़ेगा। नेशनल हाईवे 30 जगदलपुर से आपको ले जाएगा कोंटा से हैदराबाद। तो नेशनल हाईवे 30 में ये स्थित है, कोंटा हैदराबाद मार्ग में स्थित है, पहला। दूसरा, प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो नारायणपुर में किया जा रहा है, जाटलूर नदी में जी। नारायणपुर के जाटलूर नदी में मगरमच्छ को प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, तीसरा आपको दोस्तों विनता घाटी मिचनार क्षेत्र को याद रखना है, बस्तर में। विनता घाटी मिचनार क्षेत्र में नैसर्गिक तरीके से प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। अभी विंता घाटी बस्तर में पड़ता है, जगदलपुर में। तो विंता घाटी से लेकर
मिचनार वाले क्षेत्र में क्रोकोडाइल पाया जाता है, मगरमच्छ पाया जाता है, उसका संरक्षण किया जा रहा है जी। आशा करता हूं दोस्तों मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही विशेष जीव है, इसलिए इसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू।